नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग आज देख रहे हो, मैं आज कम से कम काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हुआ हूँ आज ऑनलाइन और अपना एक वीडियो बना रहा हूँ जिसपे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल में जो है 5 अगस्त की खबर है। आप देखोगे बांग्लादेश में जो है जो एक प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स के माध्यम से, उसमें बहुत सारी जो ऑपोजिशन पार्टियां थीं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। और दूसरी बात यह है कि हालांकि जो हुआ अभी वो तो हुआ ही, और शेख हसीना जो है वो इंडिया में आके शरण ली हुई हैं। और दूसरी बात हमें ये कहना है कि जो लोग कहते हैं ना कि शांति प्रिय लोग, प्रोटेस्ट में तो वो हिंदू भी होंगे। जो बांग्लादेश में हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो ये जो शांति दूत अपने आप को कहते हैं मुस्लिम लोग, यही वो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं जो बांग्लादेशियों को हमारे देश से निकालने के टाइम पे केजरीवाल और कांग्रेस और ऑपोजिशन जो है वो हमेशा जो है अपने आप को उनके सपोर्ट में खड़ा कर लेती है। ये कहाँ तक जायज़ है? आप सोचो, वहाँ के जो तुम प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तो अलग कर रहे थे ना। हमारा कहने का मतलब प्रोटेस्ट आपका आरक्षण के ऊपर था, आरक्षण भी आपको दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना ने अपना इस्तीफा भी दे दिया और भाग करके वो इंडिया में आके शरण लिया हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह से बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप हिंदुओं का घर क्यों जला रहे हो? हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? हिंदुओं को माँ बहन बेटियों का इज्जत क्यों लूट रहे हो? मंदिरों में आग लगा दिया जा रहा है। जो लॉकडाउन में इस्कॉन का मंदिर इनको जो है खाने पीने के लिए और इनको बचाने के लिए उसने साथ दिया, आज यही गद्दार लोग उस मंदिर को जला रहे हैं। इस्कॉन मंदिर को जला दिया, वहाँ के हिंदुओं को मार दिया। मैं ये अभी राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि इनको उसमें शांति प्रिय लोग नज़र आते हैं कि सिर्फ हिंदुओं में इनको हिंसक नज़र आते हैं? जो हिंदू वहाँ पे थे वो हिंसक हैं बांग्लादेश में? जो बेचारे वहाँ बैठे आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे, खा रहे थे, जी रहे थे, उनको मारने की क्या ज़रूरत थी? मिस्टर राहुल गांधी जी, आप हमें बताइए। हम आपसे भी सवाल करेंगे, आम पब्लिक से भी सवाल कर रहे हैं और हमारे देश के मुसलमान भाइयों से जो है अपील कर रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम भाईचारा, काहे का भाईचारा? ये भाईचारा है? ये भाईचारा हो सकता है ऐसा? आप एक तरफ मारते रहो फिर दूसरी तरफ हाथ बढ़ाते रहो भाईचारा? जहाँ तुम ज़्यादा हो वहाँ हिंदुओं को मारो, जब हिंदू तुमको मारने लगे तो फिर रोने लगो, बोलो कि हम तो भाईचारे से रहते हैं, हमको मार रहे हैं। ये दोगलापंथी बंद करो। और मैं सारे हिंदुओं से कहता हूँ कि हिंदू भाई जो हो, अब आप तुम खुद समझो, जो तुम जातिवाद में बट रहे हो ना, इसके वजह से तुम्हें सेम जैसे बांग्लादेश में हो रहा है ना, वैसे इंडिया में भी होने वाला है, होगा। ये हमें दिखाई दे रहा है, ये मैं बहुत दूरदर्शी में देख रहा हूँ ना, दिखाई दे रहा है और ये होने वाला है। और ये जब होगा तो आप लोग को ना बचने के लिए कहीं मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सारे हिंदू इकट्ठा रहो, एक होके रहो, एक दूसरे की टांगे मत खींचो, जो भी करो अच्छा करो। हैं हिंदुओं में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद हिंदू अपने आप को बड़ा बनना चाहता है, दूसरे हिंदू को छोड़ देना चाहता है, दलितों को नीचे छोड़ देना चाहता है। क्या मिलेगा इससे? सब मिला करके, पूरे वर्ल्ड में मिला करके एक भारत ही बचा है जहाँ हिंदू सबसे ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ भी हिंदू अब खतरे में है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, कभी न कभी वही मुस्लिम भाई जो आज बांग्लादेश में वो हिंदू हुआ करते थे, उन्हीं के दादा परदादा, चाहे वो डर करके चाहे कैसे भी करके वो उन्होंने इस्लाम को कबूला, और एक ही इस्लाम कबूलने के बाद वो हिंदू ही है। आज इस्लाम कबूल लिया, मुसलमान पद्धति अपना करके वो चल रहा है। और हमें एक चीज़ ये नहीं समझ में आता, एक अगर देखने जाओ तो उसके पूर्वज भी हिंदू थे और हमारे भी भाई हिंदू ही हैं, तो हिंदू और हिंदू का ही गला काट रहा है। इस्लाम आकर के किसी का गला नहीं काट रहा है, हिंदू हिंदू का गला काट रहा है। सोचो, सिर्फ फर्क इतना है कि वो एक हिंदू है जो अपनी मूर्ति पूजा कर रहा है, अपने सनातन धर्म पे चल रहा है, और एक हिंदू जो है वो इस्लामिक बन गया है, इस्लाम को मानने वाला हो गया है, कुरान को मानने वाला हो गया है। वो हिंदू आज अपने आप को कहता है मैं मुसलमान हूँ, जिसका डीएनए पूरा हिंदुओं से मिलता है। भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आप लोगों इस पर विचार करो। और जो चीज़ें बांग्लादेश में हुई है ना,
बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। बेटी के सामने माँ का रेप किया जा रहा है। सोचो, छोटे छोटे बच्चों के सामने 12-14 साल के बच्चों का रेप कर दिया जा रहा है। तुम इनको शांति प्रिय कहते हो? ये शांति प्रिय कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इनका दिमाग जो है ना, इनका दिमाग एकदम भ्रष्ट हो चुका है। इनका दिमाग इनके बस में नहीं है, काम नहीं करते। ये सिर्फ मौलाना, मौलवी और जिहादियों के कहने पे वो जितना कहते बस उतना ही करते हैं। उसके आगे इनके पास कोई दिमाग नहीं है। कितना भी पढ़ ले, IPS अधिकारी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन फिर भी ये रहेगा एकदम कचड़े वाली ज़िंदगी से ही जीना जैसा पसंद करता है। धन्यवाद। बाकी आप लोग समझदार हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बाकी लोगों को पहुंचाओ और सतर्क रहो।